गुरुजी, जैसे कि कहा जाता है कि नाम का जप भी बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी मंत्र और नाम में क्या फ़र्क रहता है? और अगर नाम जप भी सब कुछ है तो मंत्र जप क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है? हाँ, देखो, मंत्र और नाम में क्या फर्क है? मंत्र जो होता है जिसमें नमः, स्वस्ति, स्वाहा ये लग जाता है, वो मंत्र हो जाता है। चतुर्थ विभक्ति में, व्याकरण के अंतर्गत चतुर्थ विभक्ति में नमः, स्वस्ति, स्वाहा ये लगता है। जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं, इदं भगवते वासुदेवाय स्वाहा, स्वाहा शब्द उच्चारण करते वैदिक नियम के अनुसार। इस प्रकार जो नमः कहते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शब्द जो है ये लगने से चतुर्थ विभक्ति हो जाता है और उसमें प्रणाम, नमः माने प्रणाम, शंकर भगवान को मेरा प्रणाम, भगवान वासुदेव को मेरा प्रणाम, ये हो जाता है। उसमें नाम को छोड़कर मंत्र नहीं होगा, नाम तो रहेगा, और नाम में जब हम उनको प्रणाम करते हैं वो मंत्र हो जाता है। परंतु जहां पर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, ओम ये उच्चारण होता है, उस समय में शुद्धि की आवश्यकता है, विधि विधान की आवश्यकता है। स्वच्छ आसन हो, स्वच्छ स्थान हो, पवित्र शरीर हो, उस समय में हम मंत्र जाप कर सकते हैं, ये विधि और विधान के अनुरूप। परंतु नाम के लिए कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं, कोई शुद्ध काल की आवश्यकता नहीं। कोई शुद्ध समय हो, सुबह का समय हो तो हम नाम जप करेंगे, नहीं शाम को नहीं कर पाएंगे, रात्रि को नहीं कर पाएंगे, हम बिस्तर पर नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान का नाम हम सर्वत्र सर्वदा और सब समय में कर सकते हैं। भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच। हे अर्जुन, तुम मेरा स्मरण कब करना है? कि सब समय में मेरा स्मरण करना है। सब समय में कैसे? खाते पीते, उठते बैठते, जागते, सब समय में तू मेरा स्मरण कर। तो वह भगवान का स्मरण क्या है? नाम, रूप, लीला, धाम, ये जो चार ही है, और उसका चिंतन करना, उच्चारण करना, गायन करना, श्रवण करना, ये सारे स्मरण हैं जहां पर मन लग जाता है। तो कैसे स्मरण करेंगे? इसमें कोई विधान की आवश्यकता नहीं। जहां पर विधि विधान की आवश्यकता है वहां पर मंत्र उच्चारण उसी तरीके से किया जाता है, और नाम के लिए इस विधि की आवश्यकता नहीं। एक घटना सुना रहे आपको। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे, और वृंदावन में यहाँ पर गोपाल गुरु आश्रम, यमुना तट पर धीर समीर के पास में गोपाल गुरु आश्रम, पर वहां पर वो आश्रम में पहले जाकर अवस्थान किए। सुबह शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के लिए उन्होंने एक लोटा में जल लेकर फिर उन्होंने शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के लिए गए। निवृत्त हो गए, और उस समय निवृत्ति बैठे, शौच आदि में बैठे, उस समय में भगवान के नाम जप करने में उनके इतने जीवा अभ्यस्त है, इतने परवश है जीव, वो शौच में बैठे हुए है, उस समय में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो मंत्र उच्चारण करने के बाद उनके मन में बात आई, अरे मैं तो भगवान का पवित्र नाम को मैं शौच में बैठकर उच्चारण करता हूं, ये जिह्वा तो मानती नहीं है, जिह्वा परवश हो गई है। ये जिह्वा को उन्होंने क्या किया, ऐसे लंबा करके, लंबी जिह्वा करके उसको ऐसे पकड़ लिए, बाएं हाथ में ऐसे ऐसे पकड़ लिए, पकड़ के ऐसे बैठे। तो उनका जो सेवक था गोपाल, वो हाथ धुलाने के लिए मिट्टी और जल की जो व्यवस्था है वो लेकर फिर आया। देखा तो महाप्रभु जी वहां पर जिह्वा पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो उनके मन में आया, ये क्या है? जिह्वा पकड़ने के कार्य क्या है? कोई तो जनेऊ देता है, कोई मुंह बंद करता है, लेकिन ये जिह्वा पकड़ कर क्यों बैठे? जब उन्होंने हाथ माने सब निवृत्त हो गए, शौचादि क्रिया से हाथ आदि धुला दिए, फिर जब आए उन्होंने पूछा, कहे महाप्रभु एक प्रश्न है मेरे मन में, आपने जिह्वा पकड़ कर क्यों बैठे थे?
उन्होंने कहे गोपाल क्या करूं, ये जीवा मानती नहीं है, ये विवश है, भगवान के नाम के बिना मैं जी नहीं सकता हूं। मेरे को ये जैसे मछली को कोई जल से निकाल दे वो तड़पती रहती है, इस प्रकार जब नाम एक क्षण के लिए मैं भूल जाता हूं कि दूर हो जाता, इस प्रकार तड़प न होती, मैं क्या करूं। और भगवान का नाम, इतने पवित्र नाम को मैं कैसे उच्चारण करूं, तो इसलिए मैं पकड़ लिया था। तो गोपाल ने, जो सेवक है, गोपाल ने कहा महाप्रभु आप क्या कहते हो, भगवान का नाम कभी अपवित्र होगा? मरणासन स्थिति में, बीमार अवस्था में क्या व्यक्ति शुद्ध रहता है? विचार करो, टट्टी पेशाब कफ मलमूत्र में सना हुआ रहता है, क्या उस समय में भगवान का नाम लेने से फिर वो भगवान का नाम अपवित्र हो जाएगा? यदि भगवान का नाम अपवित्र हो जाएगा तो फिर वो दूसरे को पवित्र कैसे कराएगा? अरे भैया, पवित्र वस्तु तो दूसरे को पवित्र कराएगी, परंतु अपवित्र वस्तु दूसरे को कैसे पवित्र कराएगी? और भगवान का नाम के अपवित्र कभी हो ही नहीं सकता, आप ऐसे क्यों कर रहे? ये बात सुनते ही महाप्रभु तो लोक कल्याण, लोक शिक्षार्थ से काम किए थे, उनको कौन सी बात माने जानकारी नहीं थी, परंतु उन्होंने कहे गोपाल तू आज से गोपाल नहीं है, मेरा सेवक नहीं है, आज से तू मेरा गुरु है, इसलिए नाम पड़ गया गोपाल गुरु। तो भगवान का नाम में कभी कहीं किसी समय किसी अवस्था में कि माने किसी परिस्थिति में हम भगवान का नाम ले सकते, परंतु हर परिस्थिति में हम मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे माता बहन अशुद्धावस्था में होती है, जैसे हम शौचादि क्रिया जाते हैं, कोई माने जैसे किसी व्यक्ति का शरीर शांत हो गया और उनको हम कंधे लेके गए, स्नान आदि नहीं किए, और उसी अवस्था में हम कभी मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र है, वेद मंत्र है, उपनिषद मंत्र है, इसका उच्चारण नहीं कर सकते। और एक अच्छी बात बताऊं, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का देन है ये प्राणी जगत को, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये उपनिषद का मंत्र है, कली संतरण उपनिषद का मंत्र है, परंतु मंत्र में सबका अधिकार नहीं होता, सब समय में मंत्र का उच्चारण किया नहीं जाता। इसलिए महाप्रभु ने जीव मात्र के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके प्रभु चरण में प्रीति के लिए उन्होंने मंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे कर लिए। तो इसको अगर नाम दृष्टि से लेंगे तो कोई दोष नहीं, अगर मंत्र समझ कर लेंगे तो फिर हरे राम नाम उच्चारण करते समय भी हमको शुद्ध आसन की आवश्यकता। परंतु यदि हम इसको मंत्र नहीं शब्द की भगवान का नाम भाव से लेंगे तो इसमें कोई दोष नहीं। तो नाम हम सर्वत्र ले सकते हैं और मंत्र के लिए हमको विधि विधान और इसमें नियम का आवश्यकता है, यही फर्क है इसमें।